गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर वितेश सिंगला हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ बैरिएट्रिक सर्जरी एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी में। और आज हम फोर्टिस मोहाली से आई है पूरी टीम। यहाँ पे कैंप है ऑल क्योर मेहता हॉस्पिटल में अरेंज किया है फोर्टिस हॉस्पिटल में। सो मैं जो बेसिकली देखता हूँ मोस्टली जिन पेशेंट्स को ओबेसिटी के साथ डायबिटीज़ होती है या फिर और कोई ओबेसिटी रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया, PCOS स्पेशली वुमेन में, उन सब का सर्जिकल ट्रीटमेंट करता हूँ। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट में बैरिएट्रिक सर्जरी होती है जो रिसेंट इंडिकेशंस जिसकी है कि BMI मोर देन 30 विद डायबिटीज़ या फिर BMI मोर देन 35। वैसे अगर लेमन टर्म्स में देखा जाए तो जिनका वेट 90-100 से ज़्यादा है और स्पेशली अगर साथ में डायबिटीज़ है तो काफ़ी फ़ायदा होता है सर्जरी का। एक तो वज़न काफ़ी कम हो जाता है एंड प्लस डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, डायबिटीज़ कंप्लीट रिमिशन में चली जाती है और क्विक रिकवरी है सर्जरी की। सेकंड डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। सारी दूरबीन वाली सर्जरीज होती हैं ये, लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिकली, और कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई सेफ सर्जरी है। तो हाँ जी, कैंप में जैसे आ रहे हैं लोग तो क्या? हाँ, कैंप में मोस्टली आ रहे हैं पेशेंट्स तो मोस्टली दिक्कत वही है, ओबेसिटी की दिक्कत है। साथ में मोस्टली पेशेंट्स को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो ओबेसिटी के साथ हो रही हैं पेशेंट्स को। और क्या ट्रीटमेंट दी जाए, क्या कुछ रियायत दी जा रही है उनको? सो उनको सारा कुछ, एक तो जो मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में बताया उनकी सारी काउंसलिंग की जा रही है। एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी होता है वेट लॉस का, वो बैलूनिंग होती है। जिनका वेट बॉर्डर लाइन होता है जो सर्जरी की इंडिकेशन में नहीं आते हैं उनके लिए बैलूनिंग वाला भी ऑप्शन है। बस वो टेम्परेरी होता है पर नॉन इन्वेजिव है, वो पेशेंट्स को वो भी बताया जाता है। 4 महीने के लिए बैलून रहता है, उससे भी अराउंड 10 to 15 kgs जो है पेशेंट्स का वेट कम हो जाता है और डायबिटीज़ में भी फ़र्क पड़ता है। तो मोटापा बढ़ने का कारण क्या मानते हैं डॉक्टर साहब? मोटापा बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक रीजंस होते हैं, दूसरा लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होती है, तीसरा है कि जो आजकल के ज़माने में जो लाइफ एक तरह से एनवायरनमेंट जो कारण बनता है, बिकॉज फूड हर जगह अवेलेबल है। तो ये जो मेन 3 रीज़न है मोटापा बढ़ने के आज की डेट में, और प्लस लैक ऑफ एक्सरसाइज जो आज की जनरेशन और आज के वर्क कल्चर में एक्सरसाइज करने का लोगों के पास टाइम नहीं है। तो ये मेन रीजंस हैं जो ओबेसिटी के ओवर वर्ल्ड ओवर। टेस्ट वगैरह तो देखो ओबेसिटी के हाइट और वेट से एक BMI कैलकुलेट करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। बाकी तो जो ओबेसिटी के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं उनके टेस्ट होते हैं, जैसे डायबिटीज़ के टेस्ट होते हैं, हाइपरटेंशन के, और बाकी बीमारियों के टेस्ट होते हैं। एज सच ओबेसिटी के लिए तो दूसरा एक बॉडी कॉम्पोजिशन एनालाइजर होता है पर वो रिसर्च पर्पजेज़ के लिए होता है मेनली। रूटीन में तो हम वेट और हाइट से ही चेक करते हैं। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस प्रकार शुगर है या फिर BP की दिक्कत है मोटापे के अंदर, तो क्या हिदायतें करनी चाहिए, घर पर रहकर कैसे कर सकते हैं? सो पहली राय तो जब वेट बढ़ना शुरू हो तो उसको बेटर है कि तभी कंट्रोल कर लिया जाए, ज़्यादा वेट ना बढ़ने दिया जाए, स्पेशली जब 80-85 वेट आपका क्रॉस कर रहा है। और दूसरी चीज़ जो ओबेसिटी जो मोटापा है वो डिज़ीज़ है एक, WHO ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है कि ओबेसिटी डिज़ीज़ है। सो वो सिर्फ मोटापा नहीं होता है, ओबेसिटी के साथ बहुत सारी बीमारियां एसोसिएटेड होती हैं जो मैंने पहले बताया, और इवन 13 तरह के कैंसर्स का रिस्क भी इंक्रीज़ होता है अलॉन्ग विद ओबेसिटी। सो वैसे जो लोगों को घर पे रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। ओबेसिटी अगर वेट बढ़ रहा है तो पहले ही कंट्रोल कर लें, बिकॉज एक बार वेट बढ़ गया तब कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और अगर जिनका वेट ज़्यादा है ऑलरेडी तो उनको कंसल्ट करना चाहिए किसी वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए। जी, अगर डॉक्टर आपसे कांटेक्ट करना मिलना हो तो लोग कहाँ मिलेंगे? सो मैं रूटीन में फोर्टिस हॉस्पिटल में बैठता हूँ, रूम नंबर 1008, मंडे टू सैटरडे 9 to 5। जी, तो कॉन्टैक्ट नंबर किसका होगा? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरा दे सकते हैं 9560 995041।